हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के रोड रेस स्केटिंग में छत्तीसगढ़ से किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? सही जवाब है अमितेश मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता है। राजधानी में 2 दिन से चल रही नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के रोड रेस इवेंट में अमितेश मिश्रा ने 2 स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने यह पदक क्रमशः 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर इवेंट में जीता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश के 75 ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन महत्व के स्थलों में छत्तीसगढ़ से किसका चयन किया गया है? सही जवाब है भोरमदेव मंदिर परिसर का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ का भोरमदेव मंदिर परिसर शामिल है। योग दिवस को लेकर भोरमदेव मंदिर परिसर में तैयारी की गई है। बरसात से बचने के लिए योग के लिए डोम लगाया जाएगा। अगला प्रश्न, नवा रायपुर अटल नगर में सेवाग्राम निर्माण पर करीब कितने रुपए की राशि खर्च होगी? सही जवाब है 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नवा रायपुर अटल नगर में सेवाग्राम निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम निर्माण के लिए नवा रायपुर के ग्राम खपरी में 77 एकड़ भूमि का चिन्हांकन किया गया है। अगला प्रश्न, कोटा क्षेत्र जिला बिलासपुर बांसाझाल तेंदुआ जलाशय योजना के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए गए हैं? सही जवाब है 8,67,14,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के लिए 8,67,14,00,000 रुपए स्वीकृत 155 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय पूल में कितने लाख मीट्रिक टन चावल जमा किए? सही जवाब है 48.13 लाख। छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय पूल में 48.13 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किए। चावल जमा कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसने अपने कोटे का लगभग 2/3 से अधिक हिस्से का चावल जमा कर दिया है। गौरतलब है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ को केंद्रीय पूल में कुल 61.65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल देना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है? सही जवाब है गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के माध्यमों सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एवं अन्य माध्यमों की निगरानी हेतु जिला सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू करने का प्रस्ताव है? सही जवाब है 8। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू करने का प्रस्ताव है। मत्स्य कृषकों के समान उद्यानिकी कृषकों को भी अनुदान पर मोटरसाइकिल प्रदाय करने की योजना को विस्तारित किए जाने का आग्रह किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। होमो एससीपी नाम की इस 10 इकाइयों को पूरे तमिलनाडु में तैनात करने की योजना है। इस रोबोट को भविष्य में हाथ से मैला होने की प्रथा को खत्म करने के लिए लक्ष्य के साथ डिज़ाइन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? सही जवाब है जापान। जापान देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। इस महीने होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हिस्सा लेंगे। जापान, जो एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी और नाटो सदस्य नहीं है, ने यूक्रेन को रक्षात्मक आपूर्ति की है और अन्य 7 देशों के समूह के साथ मिलकर रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। अगला प्रश्न,
सरकार ने सीएपीएफ और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? सही जवाब है 10% आरक्षण की घोषणा की है। अग्निपथ योजना के व्यापक विरोध के बाद सरकार ने सीएपीएफ और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% के आरक्षण की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है। नक्सल प्रभावित 4 जिलों में 1.5 दशक से बंद 260 स्कूल फिर से शुरू हुए। प्रदेश में 6,536 बालवाड़ियों का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हो रहे स्कूलों को प्री फैब्रिकेटेशन स्ट्रक्चर से बनाने के निर्देश दिए हैं। ये 4 जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। थीम है कोई बच्चा ना छूटे इस बार, शिक्षा पर है सबका समान अधिकार। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कब बच्चों का नशे की आदत से बचाव, चुनौतियां व समाधान विषय पर कार्यशाला का शुभारंभ किए? सही जवाब है 17 जून। 17 जून 2022 को कार्यशाला का शुभारंभ किए। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 17 जून को स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किए। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में चल रहे वेट लिफ्टिंग रैंकिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से किसने गोल्ड एवं सिल्वर जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? सही जवाब है ज्ञानेश्वरी यादव ने नाम रोशन किया है। वेट लिफ्टिंग के राष्ट्रीय तेज पर छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है। जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी बनी है। अगला प्रश्न, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश में चौथे स्थान पर है? सही जवाब है राजनांदगांव। कृषि एवं जल स्रोतों के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला चौथे स्थान पर है। आकांक्षी जिलों में राजनांदगांव जिले ने कृषि एवं जल स्रोतों को संरक्षित एवं बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी? सही जवाब है हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड इलेस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस यूनिट को 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया है? सही जवाब है पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे के देहू में श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया है। वह एक वारकरी संत व कवि थे। वे भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे अभंग भक्ति कविता के लिए जाने जाते थे। छत्तीसगढ़ से कौन देश के पहले गोल्डन प्ले बटन पाने वाले कीबोर्ड प्लेयर बने हैं? सही जवाब है हरजीत सिंह बने हैं। बस्तर के हरजीत देश के पहले गोल्डन प्ले बटन पाने वाले कीबोर्ड प्लेयर बने हैं। यूट्यूब चैनल में 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर बतौर सम्मान प्ले बटन मिला है। हरजीत सिंह पप्पू ने यूट्यूब का गोल्डन प्ले बटन हासिल कर लिया है। हरजीत की उपलब्धि खास है क्योंकि देश में संगीत के क्षेत्र में बतौर कीबोर्ड प्लेयर किसी ने यह उपलब्धि प्राप्त नहीं की। छत्तीसगढ़ में ओबीसी को कितने फीसदी आरक्षण मिल सकता है? सही जवाब है 27% आरक्षण मिल सकता है। अगला प्रश्न, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है छत्तीसगढ़। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने वाला देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के गुड़ियाबदार गांव को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता दी है। छत्तीसगढ़ यह अधिकार देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले ओडिशा में इस अधिकार को मान्यता मिली है।
गुड़ियाबदार कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित लगभग 29 घरों का एक छोटा सा गांव है। गुड़ियाबदार छत्तीसगढ़ का पहला गांव होगा जिसे राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFR अधिकार प्राप्त होगा। CFR अधिकार को मान्यता देने वाला यह भारत में केवल दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जापान से आई टीम ने छत्तीसगढ़ के किस गौठान का अवलोकन किया है? अगला प्रश्न, नए कीर्तिमान नवा छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।